हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में कंटिन्यू करेंगे चैप्टर। टॉपिक है जो हमारा असेट डिस्पोजल अकाउंट का। इसे लास्ट में 2 क्लासेस हमने कवर कर लें इस टॉपिक की। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लासेस नहीं देखी, देखिए ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखें और आपकी स्टडी बूस्टअप हो। सबसे पहले स्टेटमेंट में गिवन है कि 1 अक्टूबर 2016 को एक्स लिमिटेड ने परचेज किया मशीनरी 6 लाख रुपए में। 1 अक्टूबर 2016 को मशीनरी खरीदी गई है 6 लाख। 31 मई 2018 को एक हिस्सा मशीनरी का, जो ये 1 अक्टूबर 2016 को परचेज किया गया था 80,000 वाला पार्ट, बेच दिया गया 30,000 में। यानी कि 6 लाख के अंदर 80,000 की जो मशीनरी थी उसे 31 मई 2018 को 30,000 में बेच दिया। सेम डेट को एक नई मशीन खरीद ली गई है 1.5 लाख रुपए की। डेप्रिसिएशन लगाना है 20%, लेकिन यहाँ पे मेथड है रिटर्न डाउन वैल्यू। लास्ट क्लास में जो हमने समझा था उसके अंदर हमने डेप्रिसिएशन लगाया था ओरिजिनल कॉस्ट पे। ये हमारा टॉपिक है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड डेप्रिसिएशन का। बुक्स जो क्लोज करने वो 31 मार्च को करनी है हर साल। प्रिपेयर करने मशीनरी अकाउंट, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट और मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। समझते इस कंसेप्ट को। मशीनरी अकाउंट का परफॉर्मा समझते हैं। मशीनरी अकाउंट के अंदर 2 साइड होती है बच्चों, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। सबसे पहले कॉलम आता है डेट का, नेक्स्ट कॉलम आता है पार्टिकुलर्स का, फिर अमाउंट। ऐसे ही क्रेडिट साइड पे सबसे पहले डेट दिखाई जाती है, फिर पार्टिकुलर्स आते हैं और फिर अमाउंट का कॉलम आता है। जो मशीनरी परचेज की गई है 1 अक्टूबर 2016 को खरीदी गई है, तो 2016 के 1 अक्टूबर को टू बैंक अकाउंट के नाम से दिखाएंगे कि मशीनरी 6 लाख रुपए में खरीदी गई है। जब हम प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करते हैं तो उस केस में हमें मशीनरी अकाउंट बनाना बिल्कुल आसान हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर डेप्रिसिएशन के रिगार्डिंग कोई भी ट्रांजेक्शन तो आती नहीं है। सिर्फ जो ओरिजिनल कॉस्ट होती है इसी को कैरी फॉरवर्ड करते रहते हैं और अकाउंट क्लोज करते रहते हैं। तो जैसे कि 2016 के 1 अक्टूबर से लेकर के ये अकाउंटिंग ईयर क्लोज होगा 2017 के 31 मार्च को। इस अकाउंटिंग पीरियड के दौरान कोई भी चेंजेस नहीं है, तो हमने क्लोज कर देना अकाउंट 31 मार्च 2017 को। क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करेंगे बाय बैलेंस सीडी के नाम से, तो सेम यही 6 लाख रुपए हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। कंप्लीट करते हैं इस अकाउंटिंग पीरियड को। नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट हो जाएगा 2017 से 1 अप्रैल को। सबसे पहले आता है ओपनिंग बैलेंस, टू बैलेंस बीडी के नाम से। लास्ट पीरियड का क्लोजिंग बैलेंस, नेक्स्ट पीरियड का ओपनिंग बैलेंस होता है। तो ये 6 लाख यहाँ दिखा दिए गए। अब इस अकाउंटिंग पीरियड के दौरान कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं की गई, तो अकाउंट को क्लोज कर देते हैं 2018 की 31 मार्च को बाय बैलेंस सीडी के नाम से। 6 लाख आएगा। अकाउंटिंग पीरियड क्लोज करते हैं 6 लाख से और ये 6 लाख से। नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट हो जाएगा 2018 की 1 अप्रैल से। ओपनिंग बैलेंस से स्टार्ट किया जाता है, लास्ट पीरियड का क्लोजिंग बैलेंस, नेक्स्ट पीरियड का ओपनिंग बैलेंस। अब इस अकाउंटिंग पीरियड के दौरान मशीनरी है जो 80,000 वाली वो बेच दी गई है। 31 मई 2018 को 80,000 वाली मशीन को बेच दिया गया 30,000 में। तो हमने 31 मई 2018 को ये जो बैलेंस आएगा 80,000, इसको रेफ़र करेंगे मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट के अंदर, क्योंकि सबसे पहले जो एंट्री रिकॉर्ड की जाती है मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट के अंदर वो मशीनरी के बैलेंस को ट्रांसफ़र करने की आती है। तो बैलेंस कितना ट्रांसफ़र किया जाएगा 80,000, क्योंकि 80,000 की उसकी ओरिजिनल कॉस्ट थी जिसे सेल कर दिया गया 30,000 में। हमने मशीनरी अकाउंट से ट्रांसफ़र कर देना 80,000 का बैलेंस मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट के अंदर। सेम डेट को अनदर मशीन 1.5 लाख रुपए की परचेज की गई है, तो ये भी रिकॉर्ड करेंगे। 2018 की 31 मई को ट्रांसफ़र करते हैं बैलेंस बाय मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट के अंदर। मशीनरी
डिस्पोजल अकाउंट के अंदर ओरिजिनल कॉस्ट है मशीनरी की 80,000, तो 80,000 बैलेंस ट्रांसफ़र कर दिया। सेम डेट को 31 मई को नई मशीन परचेज़ की गई है, तो टू बैंक अकाउंट के नाम से दिखाएंगे। 150 की मशीन परचेज़ की गई है। अब हमने अकाउंटिंग ईयर है जो 2018 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ है, 2019 की 31 मार्च को क्लोज करते हैं। क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करेंगे बाय बैलेंस सीडी के नाम से। 6 लाख प्लस 1.5 लाख 7.5 लाख बन गया। 7.5 लाख में से माइनस करते हैं 80,000, 6,70,000 है जो क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। 6,70,000। इसी के साथ ये अकाउंटिंग पीरियड क्लोज होते हैं और ये अकाउंट भी क्लोज होते हैं। अब हमने नेक्स्ट प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट प्रिपेयर करने हैं। प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का प्रोफॉर्मा समझते हैं। प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट के अंदर 2 साइड होती है, डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। फर्स्ट कॉलम आता है डेट का, देन पार्टिकुलर्स, फिर अमाउंट आती है। डेट, पार्टिकुलर्स, अमाउंट क्रेडिट साइड पे भी सबसे पहले दिखाया जाता है डेट को, फिर पार्टिकुलर्स का कॉलम आता है और फिर अमाउंट का। प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन के अंदर डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड किया जाता है अकाउंटिंग ईयर के एंड होने पे। प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन का जो बैलेंस होता है ये क्रेडिट बैलेंस होता है। तो क्रेडिट बैलेंस को हम दिखाएंगे। अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट हुआ 1 अक्टूबर 2016 से, जब मशीन परचेज की गई। 2016 से स्टार्ट हुआ तो 31 मार्च 2017 को एंड हो जाएगा। 31 मार्च 2017 को डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट के नाम से। ये हमारे पास मेथड बच्चों रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है। कन्फ्यूज़न से बचने के लिए हम पहले ही मशीनरी के 2 हिस्से कर लेते हैं ताकि कन्फ्यूज़न है जो ना हो। अब हमने देखा कि टोटल जो मशीनरी की ओरिजिनल कॉस्ट 6 लाख थी। 6 लाख में से 80,000 की मशीन को आगे सेल कर दिया गया था। तब हम स्टार्टिंग से इसके 2 हिस्से कर लेते हैं। 6 लाख के 80,000 अलग कर लेते हैं और 5,20,000 को अलग कर लेते हैं। तो 5,20,000 के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। तो यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन की रेट वो 20% है। 20% डेप्रिसिएशन परचेज की गई है मशीनरी 1 अक्टूबर 2016 को। पूरा अक्टूबर यूज़ किया गया है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 6 महीने तक यूज़ की गई मशीन, तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन लग जाएगा। 52,000 डेप्रिसिएशन बना। सेकंड पार्ट हमने 80,000 वाला अलग कर लिया क्योंकि टोटल है जो इसकी 6 लाख ओरिजिनल वैल्यू है। 520 + 80 करेंगे तो 6 लाख पूरा हो गया, क्योंकि 80,000 को आगे सेल कर देना है मशीन को, इस कारण से हमने स्टार्टिंग से इसको अलग कर लिया। तो सेम ट्रीटमेंट किया जाएगा। 80,000 के ऊपर 20% 6 महीने का 8,000 पे डेप्रिसिएशन होगा। टोटल डेप्रिसिएशन 52,000 प्लस में 8,000, तो टोटल 60,000 हो गया। ये अकाउंटिंग पीरियड क्लोज करते हैं 2017 की 31 मार्च को। क्लोजिंग बैलेंस टू बैलेंस सीडी के नाम से 60,000। अकाउंटिंग ईयर क्लोज करते हैं 60,000। नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट हो जाएगा 2017 की 1 अप्रैल से। क्लोजिंग बैलेंस इसके 2 हिस्से हम अलग ही दिखा लेते हैं। 52,000 प्लस में 8,000। इसको नेक्स्ट रेफर करते हैं बाय बैलेंस बीडी के नाम से। ए पार्ट 52,000, बी पार्ट 8,000, टोटल 60,000। अब कंप्लीट अकाउंटिंग पीरियड का से इस्तेमाल किया गया है मशीन का, तो कंप्लीट अकाउंटिंग पीरियड का डेप्रिसिएशन भी लगेगा। तो अकाउंटिंग ईयर क्लोज हो जाता है 2018 की 31 मार्च को। डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट के नाम से। यहाँ डेप्रिसिएशन है रिटर्न डाउन वैल्यू से। रिटर्न डाउन का मतलब क्या है कि डेप्रिसिएशन बुक वैल्यू पे लगेगा, ना कि ओरिजिनल कॉस्ट पे। हमारे पास जो हमने ओरिजिनल कॉस्ट लिया 520, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन 52,000, तो हमने 5,20,000 ओरिजिनल कॉस्ट में से 52,000 डेप्रिसिएशन माइनस करके बुक वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है।
4,68,000 बैलेंस बनता है। अब इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाएंगे पूरे साल का 20%, तो डेप्रिसिएशन बनेगा 93,600। ऐसे सेकंड पार्ट के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाते हैं। जो ओरिजिनल कॉस्ट है सेकंड पार्ट की 80,000 माइनस डेप्रिसिएशन करेंगे 8,000, 80,000 माइनस में 8,000, तो 72,000 हमारे पास बुक वैल्यू आ गई है। 20% इसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। 14,400 डेप्रिसिएशन। टोटल डेप्रिसिएशन दोनों का कितना बनेगा ऐड करके दिखाएंगे। टोटल बनता है 1,08,000 से। क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करते हैं। अकाउंटिंग ईयर 2018 की 31 मार्च को क्लोज हो जाएगा। टू बैलेंस सीडी के नाम से दिखाएंगे। ए पार्ट का टोटल कितना आएगा, यहाँ पे डेप्रिसिएशन 52,000, यहाँ पे डेप्रिसिएशन 93,600, दोनों को ऐड करते हैं 145,600। ऐसे बी पार्ट का डेप्रिसिएशन 8,000 प्लस में 14,400, टोटल बनता है 22,400। इन दोनों को ऐड करते हैं 1,68,000 से। अकाउंटिंग ईयर कंप्लीट हुआ। टोटल करेंगे 168,000। नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट हो जाएगा 2018 की 1 अप्रैल से। ओपनिंग बैलेंस दिखाएंगे बाय बैलेंस बीडी के नाम से। रेफर करते हैं 145,600, बी का 22,400 जो क्लोजिंग बैलेंस थे लास्ट के। ये वाले क्लोजिंग बैलेंस है जो लास्ट के, वो नेक्स्ट पीरियड के ओपनिंग बैलेंस हो गए हैं। टोटल बनते हैं 1,68,000। अब इस अकाउंटिंग पीरियड के दौरान एक पार्ट था जो 80,000 वाला, यानी कि जो बी पार्ट था वो सेल कर दिया गया। किस डेट को सेल किया गया स्टेटमेंट में गिवन है 31 मई 2018 को। 80,000 वाली मशीन को सेल कर दिया गया 30,000 में। 80,000 वाली मशीन को हमने बी पार्ट में दिखाया है। अब इसका कंप्लीट हिसाब करेंगे। जब ये 31 मई को सेल की गई है तो 31 मई तक इसका यूज़ भी किया गया है, तो डेप्रिसिएशन भी बनेगा 31 मई तक का। तो 31 मई को हमने डेप्रिसिएशन चार्ज करना है इसके ऊपर बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट के नाम से। डेप्रिसिएशन लगाना है रिटर्न डाउन वैल्यू से। ओरिजिनल कॉस्ट उसकी 80,000 थी। पहले साल का डेप्रिसिएशन 8,000 माइनस करके रिटर्न डाउन वैल्यू 72,000 बनती है। अब इस 72,000 में से माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन जो लास्ट पीरियड का लगा है। 72,000 के ऊपर डेप्रिसिएशन लगा है 14,400 का, तो 14,400 डेप्रिसिएशन माइनस करके रिटर्न डाउन वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। 57,600 रिटर्न डाउन वैल्यू आ गई है। 20% डेप्रिसिएशन जो यूज़ की गई है अप्रैल से मई, सिर्फ 2 महीने यूज़ की गई है। 2 महीने का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। डेप्रिसिएशन अमाउंट बनता है 1920 से, तो 1920 इस साल का डेप्रिसिएशन हो गया। अब हमने इसका पूरी लाइफ टाइम के कितना डेप्रिसिएशन बनता है ट्रांसफर करेंगे मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट के अंदर। फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन लगे 8,000, सेकेंड ईयर डेप्रिसिएशन लगे 14,400 और ये 2 महीने का डेप्रिसिएशन लगे 1920। तीनों को टोटल करते हैं और ट्रांसफ़र करते हैं मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट के अंदर। 2018 की 31 मई को टू मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में। 24,320 है जो टोटल डेप्रिसिएशन बना है। अब जो पार्ट रह गए ये ए पार्ट और जो नई मशीन परचेज की थी वो दोनों के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे कंप्लीट ईयर का। नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड जो कंप्लीट होता है ये वाला 2019 की 31 मार्च को। डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट के नाम से। ए पार्ट जो कंटिन्यू यूज़ किया जा रहा है, ए पार्ट के ऊपर जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा, ओरिजिनल कॉस्ट इसकी 520 थी, तो फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन 52,000 माइनस करके उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू बनती 468,000। अब हमने 468,000 में से भी जो ये डेप्रिसिएशन बनता है सेकेंड ईयर का माइनस करके जो बैलेंस आएगा रिटर्न डाउन वैल्यू उसके ऊपर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। तो 468,000 माइनस में 93,600 करते हैं। 4,68,000 माइनस में डेप्रिसिएशन 93,600 डेप्रिसिएशन, बैलेंस आया 3,74,400। अब डेप्रिसिएशन कंप्लीट ईयर का चार्ज किया जाएगा 20% से।
डेप्रिसिएशन बनता है 74880। अब जो सेकंड मशीन परचेज की गई थी, सेम डेट को परचेज की गई थी जिस डेट को सेल किया गया था वो पार्ट, यानी कि 31 मई को। तो जो 31 मई को परचेज की गई थी उसकी ओरिजिनल कॉस्ट बनती थी 1,50,000। तो 1,50,000 के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, 20% डेप्रिसिएशन की रेट है। अब ये सिर्फ जो इस्तेमाल की गई है वो 31 मई से लेकर के वो 1 अप्रैल तक, यानी कि 31 मार्च तक इस्तेमाल की गई है। 31 मई से स्टार्ट करते 31 मई, यानी कि मई तो काउंट नहीं किया जाएगा। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, 10 महीने इसका यूज़ किया गया है। तो 10 महीने का डेप्रिसिएशन लग जाएगा। 25,000 डेप्रिसिएशन है जो लग गया। टोटल डेप्रिसिएशन 74,880 प्लस 25,000 करेंगे, बैलेंस आता है 99,880 से। अब क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करते हैं, जो टोटल बनता है 2,69,800। क्लोज करेंगे 2,69,800। जो क्लोजिंग बैलेंस आएगा 2019 की 31 मार्च को टू बैलेंस सीडी के नाम से आएगा 2,45,480 रुपये से। इसी के साथ हमारा प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट कंप्लीट होता है। अब आती है टर्न मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट की। मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट का परफॉर्मा समझते हैं। मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में 2 साइड होती है, डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। फर्स्ट कॉलम आता है डेट का, देन पार्टिकुलर्स, अमाउंट। ऐसे क्रेडिट साइड में फर्स्ट कॉलम आता है डेट का, देन पार्टिकुलर्स और अमाउंट। जो मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट के अंदर फर्स्ट एंट्री होती है मशीनरी को ट्रांसफ़र करने की होती है। जब प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन किया जाता है उस केस में जो मशीनरी ट्रांसफ़र की जाती है वो ओरिजिनल कॉस्ट पे की जाती है। तो मशीनरी अकाउंट जब हमने बनाया था, मशीनरी अकाउंट में ट्रांसफ़र किया था बैलेंस हमने बाय मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट के नाम से 80,000। अब ट्रांसफ़र करते हैं मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट के अंदर। ये मशीनरी अकाउंट में क्रेडिट साइड दिखाया गया है, तो मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट की डेबिट साइड इसको दिखाएंगे मशीनरी अकाउंट के नाम से। जो वैल्यू यहाँ पे दिखाई जाएगी वो ओरिजिनल कॉस्ट यानी कि 80,000 दिखाई जाएगी। 2018 की 31 मई को टू मशीनरी अकाउंट के नाम से 80,000 रुपये ओरिजिनल कॉस्ट दिखा दी। सेकंड जो एंट्री आती है वो प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन की आती है कि पूरी लाइफ टाइम के दौरान इस मशीनरी के ऊपर कितना डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया है। प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र किया था बैलेंस टू मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट के नाम से 24,320। ये डेबिट साइड है, तो मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट की क्रेडिट साइड दिखाया जाएगा प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट के नाम से। 2018 की 31 मई को बाय प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट के नाम से 24,320 जो टोटल डेप्रिसिएशन बनता था पूरी लाइफ टाइम के दौरान मशीनरी का, वो दिखा दिया गया। अब नेक्स्ट जो आती है वो सेल की एंट्री रिकॉर्ड की जाती है डिस्पोजल अकाउंट के अंदर। सेल जब किया गया है 31 मई को तो बैंक रिसीव हुआ है, तो बाय बैंक अकाउंट के नाम से दिखाएंगे। जो सेल की गई है वो 30,000 की गई है। ये मशीनरी बैंक के आगे 30,000 दिखा दिए। अब जो नेक्स्ट आती है वो अगर सेल करने से प्रॉफिट हो या फिर लॉस है उसको रिकॉर्ड किया जाता है। अगर लॉस तो यहाँ आएगा, प्रॉफिट है तो यहाँ आएगा। अब बैलेंसिंग फिगर है जो यहाँ पे बनती है, क्योंकि टोटल है जो इसका 80,000 बनता है। 80,000 में से माइनस करके तो बैलेंस आता है 25,680। तो बैलेंस यहाँ पे है तो ये बैलेंस लॉस का है। 31 मई को दिखाया जाएगा लॉस के बैलेंस को बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से। ये बैलेंसिंग फिगर है, या फिर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं इसको, 80,000 ओरिजिनल कॉस्ट में से
24,320 डेप्रिसिएशन माइनस करके कंपैरिजन करेंगे सेल प्राइस के साथ, तो लॉस की फिगर है जो कैलकुलेट की जा सकती है। ये हमारे पास कंसेप्ट बनता था बच्चों मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। इसी के साथ हमारे चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे नया चैप्टर। ऐसे ही रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोficiency को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। आप वीडियोस को सबसे पहले देखो और आपकी स्टडी बूस्टअप हो।